हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑल्सो 8। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 8 और प्रोटॉन्स भी कितने हैं 8। सो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। और सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन दी एटम, और इस पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में पूछा था एटॉमिक नंबर, तो आपको पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट आंसर आपको पता चल गया। दूसरा बोला है कि चार्ज कितना है, भी इसने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इक्वल बता दिए, तो इसका मतलब वो कैसा होगा न्यूट्रल। ठीक है, भी प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है माइनस, जितने प्लस उतने ही माइनस, तो चार्ज कितना हो गया 0। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 NCERT फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो आपको टेबल दी हुई है, मैंने भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन और सल्फर का मास नंबर बताना है। तो मास नंबर ऑलवेज किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं एटॉमिक नंबर। आपका एटॉमिक नंबर लर्न है, न्यूट्रॉन आपको पता है, दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा मास नंबर। सेम वे में आपको सल्फर का निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सिंबल H, D एंड T टेबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। H मीन्स क्या है यहाँ पे प्रोटियम। ठीक है, H जो रिप्रेजेंटेशन है किसकी है, प्रोटियम की। ठीक है, D का मीनिंग क्या है यहाँ पे ड्यूटीरियम, T का मीनिंग क्या है ट्रीटियम। अब ये क्या है, तीनों एक्चुअल में जो ये नाम दिए हुए ये 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के दिए हैं। ठीक है, जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं H, D और T में, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं H11, H12 और H13। तो ये तीनों आइसोटॉप्स हैं, ये है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। ठीक है, ड्यूटीरियम मीन्स ही होता है, ड्यूटो वर्ड जो होता है 2 के लिए लगता है, ट्राई वर्ड लगता है 3 के लिए। ठीक है, तो इसने कहा इन तीनों में सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको बताने हैं। तो प्रोटियम के केस में देखो, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 1। जो ऊपर लिखा होता है वो इसका मास होता है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 1। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। सेम ड्यूटीरियम में करना आपको, ड्यूटीरियम में आप देख लो ये लिखा था इस तरह से D12, ये क्या है एटॉमिक नंबर, ये क्या है मास नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन द सेम वे आपको किसका निकालना है ट्रीटियम का। ठीक है, ट्रीटियम को हम कैसे लिखेंगे, ये H13, ये क्या है एटॉमिक नंबर, ये क्या है मास नंबर, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा न्यूट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स और आइसोबार। ठीक है, आपको कोई भी एक एग्जांपल लेना आइसोटॉप का, कोई भी एक एग्जांपल आपको देना है आइसोबार का। ठीक है, तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ जो ये है आइसोटॉप का एग्जांपल है। आइसोटॉप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स का मीनिंग क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, so you will have to do up to this. Thank you.